नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 25 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने जा रहा है जो कि डिप्रेशन भी बन सकता है। तो उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और साथ ही साथ 28-29 जुलाई के आसपास एक और मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जुलाई के आखिरी 5 दिन रहेंगे, उन 5 दिनों के अंदर जो है 2 मजबूत सिस्टम बनेंगे। उनके ट्रैक की हम बात करेंगे, उनका असर किन किन राज्यों में रहेगा, राजस्थान की भी हम बात करेंगे। राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार भी आपको आगे जानकारी दी जाएगी। वीडियो में बने रहें। सबसे पहले 25 जुलाई को सिस्टम बनेगा, उसके ट्रैक की बात करें तो उसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। ये उसका ट्रैक रहने की संभावना है। ये सिस्टम डिप्रेशन तक भी जा सकता है, लेकिन डिप्रेशन बनने की संभावना थोड़ी कम, वेलमार्क बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। डिप्रेशन भी बन सकता है, लेकिन संभावना थोड़ी कम है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो क्लियरिटी है वो आती जाएगी। तो अभी के अनुसार देखा जाए तो एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया 25 जुलाई के आसपास बनेगा। उसका ट्रैक आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, जो कि ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ से लगाकर मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्रों से लगाकर इसके राजस्थान की ओर जाने की संभावना रहेगी, जिसमें कोटा संभाग, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी जिलों की ओर सिस्टम आगे बढ़ेगा। जिसके कारण बारिश की बात करें दोस्तों, नीले कलर के दायरे में आप देख सकते हैं, जिसमें विशेषकर अगर हम बात करें तो ओडिशा, संपूर्ण ओडिशा शामिल है, छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, संपूर्ण मध्य प्रदेश लगभग शामिल है, उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र, राजस्थान के जोधपुर, कोटा संभाग के क्षेत्र, उदयपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ अजमेर, जयपुर संभाग के क्षेत्र, यहाँ पर इस सिस्टम के कारण मध्यम से भारी बारिश की संभावना रहेगी दोस्तों। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है, ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, कुछ बदलाव हो सकता है। तो बदलाव होता है तो हम अपडेट भी करेंगे, लेकिन अभी के अनुसार जो मौसमी आकलन दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार हमने विश्लेषण किया है और आपको ये जानकारी दी जा रही है। तो ये तो हो गई 25 जुलाई वाले सिस्टम की बात। अब हम कर लेते हैं जो 28 जुलाई को सिस्टम बनेगा, उसका ट्रैक क्या रहेगा। ये सिस्टम दोस्तों 28 जुलाई के आसपास बनने की संभावना है। ये ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हाँ, एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र ये रूप धारण कर सकता है ये सिस्टम। और इसके ट्रैक की बात करें, इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, उस सिस्टम से थोड़ा अलग रहेगा इसका ट्रैक। इस सिस्टम का ट्रैक दोस्तों उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी बिहार होते हुए जो उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे लगते दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर इसके राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों से होकर मध्य राजस्थान से होते हुए पश्चिमी राजस्थान की ओर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि कमज़ोर भी होता जाएगा, लेकिन बारिश कई राज्यों में अच्छी खासी दे देगा। इसका असर आप लोग नीले कलर के दायरे में देख सकते हैं, जिसमें विशेषकर बात करें ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश, और अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, ओडिशा के क्षेत्र है, बिहार, उत्तर प्रदेश के लगभग संपूर्ण भाग, दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, लगभग भोपाल संभाग तक अच्छी बारिश होगी इस सिस्टम से। वहीं राजस्थान के भी अधिकतर भागों में तेज़ बारिश की संभावना इस सिस्टम से रहेगी। अगस्त के पहले सप्ताह में दिखाई दे रही है दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ खंड वर्षा इस सिस्टम से हो सकती है। तो ये तो हो गया इस सिस्टम का ट्रैक और इस सिस्टम के कारण होने वाली बारिश। तो कुछ इस प्रकार ये 2 सिस्टम बनेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। अब हम यही ट्रैक अगर राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार देखें, सबसे पहले हम 25 जुलाई वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं। उसके बाद इसी मैप पर हम जो है 28 जुलाई वाले सिस्टम के ट्रैक की बात करेंगे दोस्तों। 28 जुलाई को 25 जुलाई को जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सिस्टम बनेगा। ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में राजस्थान तक पहुंच सकता है, या फिर लो प्रेशर के रूप में। अगर ये डिप्रेशन बनता है बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में, तो ये हम कह सकते हैं कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के जो है कैटेगरी में ये राजस्थान में प्रवेश करेगा। अन्यथा अगर ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता है समुद्र बंगाल की खाड़ी में, तो ये लो प्रेशर के जो है कैटेगरी में झालावाड़ जिले से इसके प्रवेश करने की संभावना है। इसका ट्रैक आप लोग राजस्थान के जिलेवार मैप के अंदर देख सकते हैं, जिसमें 12 कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और माफ़ कीजिएगा जो दक्षिणी भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र, राजसमंद, दक्षिण पाली, जालोर, सिरोही होते हुए इसके बाड़मेर की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके कारण बारिश की बात करें, ज़्यादा बारिश की संभावना राजस्थान में इसके कारण नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी सिस्टम हो, चाहे लो प्रेशर, वेलमार्क, डिप्रेशन, उस सिस्टम के असर से दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। सिस्टम के जो दक्षिण पश्चिम में जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पर भारी बारिश होगी, और इस सिस्टम से जो उत्तर में क्षेत्र आता है यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। जिसमें अगर ये सिस्टम इस ट्रैक पर जाता है तो दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और गुजरात से लगते हुए बाड़मेर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश होगी। उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश होगी, लेकिन जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग के उत्तरी जिलों में बारिश में कमी रह सकती है इस सिस्टम से। तो नीला कलर का दायरा है, विशेष बारिश का प्रभाव इन जिलों में रहेगा इस सिस्टम से। अगर इसका ट्रैक में कुछ बदलाव होता है तो ये बारिश का दायरा भी बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। और जो बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग में भी हल्की से मध्यम खंड वर्षा इस सिस्टम से जरूर होगी, लेकिन जो विशेष प्रभाव रहेगा वह बाड़मेर, जोधपुर के दक्षिणी भाग, पाली, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, भीलवाड़ा और लगभग उदयपुर संभाग के संपूर्ण जिले शामिल है। इन जिलों में इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रह सकता है।
अब हम बढ़ते हैं 28 जुलाई को बनने वाले सिस्टम के ट्रैक की ओर। तो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में जैसा मैंने आपको अभी बोला कि एक कम दबाव का क्षेत्र 28 जुलाई को भी बनेगा, जो कि लो प्रेशर की कैटेगरी में बन सकता है। तो दोस्तों ये इस कम दबाव के क्षेत्र का ट्रैक आप लोग राजस्थान के जिलेवार मैप के ऊपर देख सकते हैं। ये सिस्टम राजस्थान में या तो लो प्रेशर या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में प्रवेश करने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से भी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश होगी, भारी बारिश भी कई जिलों में दर्ज की जा सकती है। इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका ट्रैक करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, दक्षिण जयपुर, अजमेर होते हुए उत्तरी पाली, दक्षिणी नागौर के मिले-जुले क्षेत्रों से लगाकर इसके जोधपुर की ओर जाने की संभावना है। जोधपुर के बाद ये बाड़मेर, जैसलमेर की ओर जाकर समाप्त भी हो सकता है। तो इस सिस्टम से भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश होगी। बारिश के दायरे की बात करें तो नीला कलर का दायरा आप लोग देख सकते हैं। नीले कलर के दायरे में इस सिस्टम का विशेष प्रभाव रहेगा। बारिश से अति भारी बारिश भी कई जिलों में होगी, जिसमें विशेषकर कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र, वहीं बाड़मेर, जालोर के उत्तरी क्षेत्र, सिरोही के उत्तरी क्षेत्र, पाली, राजसमंद, उत्तरी चित्तौड़गढ़, उत्तरी उदयपुर, कोटा, झालावाड़ और बारां और इधर दक्षिण मध्य राजस्थान में काफ़ी भारी बारिश की संभावना है। और वहीं जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, नागौर, फलौदी, दक्षिणी बीकानेर, जैसलमेर जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस सिस्टम के दक्षिण में जो जिले आते हैं वहाँ पर बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी बीकानेर संभाग और अलवर, झुंझुनू के आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा रहेगी। बाकी उदयपुर संभाग के कोटा, बूंदी, माफ़ कीजिएगा, जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा, कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार इन दोनों सिस्टम का ट्रैक रहेगा और दोनों सिस्टम से राजस्थान में कैसी बारिश होगी ये हमने डिस्कस कर लिया है, और संपूर्ण भारत में कैसे बारिश होगी इस सिस्टम से ये भी हमने जान लिया है। तो दोस्तों इस दोनों सिस्टम के ट्रैक में बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो ऐसा ना समझे कि यही सटीक रहेगा। हमने तो एक बार आपको जानकारी दी अनुमान के तौर पर, एक अनुमान के तौर पर कि हाँ ये सिस्टम इस ट्रैक पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है परिस्थिति साफ होती जाएंगी। 24 जुलाई के आसपास आपको इस सिस्टम का जो है सटीक ट्रैक हम लाकर जरूर देंगे, वीडियो के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से हम जानकारी दे देंगे। 2 सिस्टम बनेंगे, 2 सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बदलाव होता है दोनों की कैटेगरी में या फिर ट्रैक में तो अपडेट हम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे चैनल पर मौसम की सटीक जानकारी के लिए।